Good morning, students. Today we will talk our new poem, How to Tell Wild Animals, and it is included in our CBSE syllabus. And the poet of this poem is Caroline Wells. So, first and foremost, we are able to read the whole poem. Let's see from the stanza number 1. Total poem is divided into 6 stanzas. So, first stanza, let's have a reading of this poem. So it is a humorous poem, and let's see what the poet likes to say in this poem. So, if ever you should go by chance to young girls in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. Second stanza. Or if sometime when roaming round a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. Next stanza. If strolling forth a beast you view, whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. और उसको लियोपार्ड भी कहा जाता है. It will do no good to roar with pain. He will only leap and leap again. Next stanza. If when you are walking round your yard, you meet a creature there who hugs you very, very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more caress. Next stanza. Though to distinguish beasts of prey, a novice knight nonplus, the crocodile you always may tell from the hyena thus. Hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. Next stanza. The true chameleon is small, a lizard sort of thing. He has not any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it is the chameleon you see. So, this is the complete poem here. Let's have the translation or a paraphrase. So, what the poet Caroline Wells wants to tell us, तो पोएट क्या कहता है, इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, कहता है ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जो जंगल्स है ना, कभी आपको कोई चांस मिल जाता है उस तरफ जाने का, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस ए लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, अगर वहां पर आपकी तरफ एडवांस होता है, कोई आपकी तरफ बढ़ रहा है, बहुत बड़ा टॉनी बीस्ट भूरे रंग का, ठीक है, एक जानवर सा आपकी तरफ आ रहा हो, इफ ही रोर्स एट यू एस यू आर डाइंग, अगर वो आप पर गरजता है, आपकी तरफ बढ़ता हुआ आपकी तरफ गरजता है, एट यू एस यू आर डाइंग, और आप उसकी गर्जना से या उससे मर रहे हो, तो यू विल नो इट इज द एशियन लायन, तब आपको पता चल जाएगा जे कौन था, जे एशियन लायन था.
देखिए बड़ी ही ह्यूमरस पोएम लिखी गई है, हास्यरस काफी बनाया है जहाँ पोइट ने वाइल्ड एनिमल्स को डिफाइन करने के लिए। सो एशियन लाइन की डिस्क्रिप्शन जो है इस प्रकार जो पोइट ने वो दी है। आगे क्या कहता है पोइट, और इफ समटाइम व्हेन रोमिंग राउंड, कहता अगर आप रोमिंग राउंड करते हुए थोड़ी सी चहलकदमी करते हुए जो आगे बढ़ते हुए आप किस तरफ जाते हो, क्या होता है, ए नोबल वाइल्ड बीस ग्रीट्स यू, आपके सामने भी एक नोबल किस्म का बड़ा शाही कह सकते हो, जो कुछ बड़ा अपने आप में रूप रखने वाला एक बहुत वाइल्ड जंगली बीस्ट, वही जानवर आपसे मिलता है, ग्रीट करता है आपको, विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन ए येलो ग्राउंड। उसकी जो खाल जो है, जो उसकी बॉडी जो है उस पर क्या है, काले रंग की स्ट्राइप्स बनी हुई हैं, धाड़ियां जो है ब्लैक कलर की बनी हुई हैं। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, आप तभी ये नोटिस कर पाओगे तब, कब, जब वो आपको खा रहा होगा, आपको पता चलेगा कि उसकी बॉडी पर जो है वो ब्लैक कलर की धारियां बनी हुई हैं। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। तो ये कहता कौन सा निजम है जो सिंपल सा आप जान पाओगे जब वो आपको खा रहा होगा, ये कौन था, इसको बंगाल टाइगर कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा, आप उसका फर्क जो है डिसर्न होना, किसको डिस्टिंग्विश करना, फर्क पता करना, तब कहता आपको पता चल जाएगा जब वो आपको खा रहा होगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा सिद्धांत तो ही आपको पता चलेगा। तो थर्ड स्टैंजा में क्या कहता है पोएट, इफ स्ट्रॉलिंग फॉर ए बीस्ट यू व्यू, कहता अब आगे बढ़ते बढ़ते आपको कोई और एक बीस्ट जानवर जो है जंगली वो आपकी नजर में आ गया, व्यू हुआ, आपको दिख गया। whose hide with spots is peppered, अब क्या कहता है whose hide, ठीक है, अब उसकी जो स्किन पर है ना वो क्या है, स्पॉट्स पेपर पेपर होते हैं जैसे काली मिर्च की होते हैं निशान, ऐसे धब्बे से कुछ स्पॉट्स जो है ना उसकी बॉडी पर हों। एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, और एज सुन एज, जैसे ही वो जल्दी से जैसे ही वो आप पे झपटा मारे, जो आप पे झपटने लगे, यू विल नो इट इज द लेपर्ड, ठीक है, तभी आप क्या जान पाओगे कि ये कौन था, लेपर्ड था। और इसकी बॉडी पर क्या है, छोटे छोटे काली मिर्च के धब्बे पड़े हुए हैं, जब वो झपटा मारेगा तभी आपको पता चलेगा। इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, फिर आगे क्या कहता है, इट विल डू नो गुड, कहता मुझे अच्छा नहीं है आप दर्द के कारण क्या है रोरिंग करें, ऊंचा ऊंचा चिल्लाएं, या ठीक है पेन के साथ गर्जना करें, कोई फायदा नहीं कहता इस बात का, जब आप पे वो झपटा मार लेगा। ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, अगर आप ऐसा करते हो और वो क्या करेगा, आप पर दोबारा से दोबारा कूदेगा या झपटेगा। नेक्स्ट में, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, कहता अगर कहीं आप वॉक करते हुए राउंड लेते हुए अपने यार्ड का, ठीक है, वहां पर आप जाते हो, यू मीट ए क्रिएचर देयर, तो आपने वहां पर क्रिएचर देखा है, ठीक है, कोई क्रिएचर कोई ऐसा जीव देख लिया है, ठीक है, वो कैसा है, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, वो क्या कर रहा है, आपसे बहुत पीछे से जो आगे से हगिंग करता है, ठीक है, आपको अपने पकड़ में ले लेता है, बड़ी सख्त पकड़ है उसकी। बी श्योर इट इज ए बियर, तो बिल्कुल मैं आपको श्योरिटी से कह सकता हूँ वो कौन है, इट इज ए बियर, वो एक भालू है, उसके मिलने से पता चल जाता है कि वो क्या है, वो एक भालू है। सो इफ यू हैव एनी डाउट आई गेस, कहता अगर आपके मन में किसी प्रकार का डाउट आए उस समय कि ये क्या था, आई गेस मैं इसका अंदाजा लगा सकता हूँ क्या, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरस, तो वो एक और कस के आपको जफ्फी जो है ना वो आप ढूंढ डालेगा, ठीक है, मैं आज पूरा श्योरिटी से कह सकता हूँ ऐसा ही वो आगे से करेगा, तो आपको पता चलेगा वो क्या था, एक बियर था, एक भालू था। सो नेक्स्ट में, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, अगर आपने कहता है इस फर्क का अनुमान लगाना है, फर्क करना हो किसमें, बीस्ट ऑफ प्रे, ठीक है, बीस्ट और प्रे में क्या फर्क करना है, इन वाइस नाइट नॉन प्लस, नवाइस नाइट होती है एक नई कह सकते हो, नई सोच या नयापन जो होता है, नॉन प्लस भी सेम सेंस में आएगा। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हियना दस, तो आप क्या करोगे,
क्रोकोडाइल के और हियनास में क्या क्या फर्क हो सकता है, या क्या उनमें डिफरेंशिएशन होगा है, वो आप उसको पकड़ में ले लोगे, जब आपको पता चल जाएगा, जब आपको वो बताएंगे। हियानास कम विद मैरी स्माइल्स, क्या होगा, जो हियानास होते हैं ना, कहता हूं उनके चेहरे कैसे होते हैं, मैरी स्माइल्स, चेहरों पर एक मुस्कुराहट सी होती है, उससे वो आते हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है हियानास में, लेकिन ऐसा कहता प्रतीक होता है। बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, ठीक है, कहता अगर वो रोते हुए दिखाई पड़े ना, तो क्या होंगे, वो होंगे क्रोकोडाइल, वो हियानस नहीं होंगे, वो क्रोकोडाइल होंगे। तो जहां पर हियानस में और क्रोकोडाइल में जो है डिफरेंस, वो पोएट ने हमको समझाया है, जहाँ बताया है। लास्ट स्टैंजा में क्या कहता है, द ट्रू कैमलियन इज स्मॉल, कहता जो सही तरह की कैमलियन होती है ना, वो बड़ी छोटी होती है, स्मॉल साइज में होती है। ए लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, कैसी, जैसे कि छिपकली सी होती है ना, इस प्रकार कहता वो ऐसी प्रतीक होती है, ऐसी चीज वो लगती है। ही हैज नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके किसी प्रकार के जो ईयर्स जो हैं, कान जो हैं, वो कहते नहीं होते। एंड नॉट ए सिंगल विंग, और ना ही उसका किसी प्रकार कोई पंख जो है, सिंगल पंख, एक पंख भी उसका नहीं होता है। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर उस पेड़ पर आपको कुछ और नजर नहीं आ रहा, या कुछ और नहीं है, इट इज द कैमलियन यू सी, तो मैं पक्का कह सकता हूँ आपने वहां पर क्या देखा है, कैमलियन को, गिरगिट जो होती है, जो अपना कलर चेंज कर लेती है, आपने उसी को ही वहां पर देखा है। सो दैट इज द एंडिंग ऑफ द पोएम। होप यू अंडरस्टैंड द होल पोएम। तो काफी ह्यूमरस पोएम है, और उसको बड़े ही हास्य के साथ कवि ने हमको वाइल्ड एनिमल्स के बारे में जो कहा गया है, बताया गया है, वो समझाने की कोशिश की है। थैंक यू। लेट्स हैव आवर वर्कशीट वर्क।